तो 2.5 लाख रुपया को माल सोते जागते आते जाते भागते हर वक्त साथ में है। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है और हम लोगों पे भगवान की कोई कृपा ही नहीं। और सुनो कितनी बड़ी भगवान की इन पे कृपा है मालूम है। कोई पद तुम्हें मिल जाए इन्हें अपने आप फ्री में मिल जाता है। देखियो तुम पढ़े लिख के फौजी हो गए तो लोग उन्हें फौजियान कान लगा के भी फौजियान है। तुम पढ़ लिख के फौजी बन जाओ तो वे फौजियान बन जाती हैं और तुम मास्टर बन गए तो वे मास्टरनी बन गई हैं। और तुम अगर नेता बन गए तो वे नेतायन बन गई। तुम प्रधान बन गए तो प्रधान बन गई और तुम डॉक्टर बन गए तो वे डॉक्टरनी बन गई। उन्हें जाना है मालूम बुखार को टेबलेट कौन सा हो। उनको ये नहीं मालूम है कि बुखार में कौन सा टेबलेट दिया जाता है, पर वो भी मास्टरनी बन जाती है। बोल गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में हमारे भैया श्री कुलदीप दिवाकर जी 50 पुष्पदानों से हमें और पुष्पों का हार डाल इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं और हमारे सभी साथियों को 20-20 पुष्पदान देकर सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरा हार हमारे करीब आया है भैया श्री रोहित दिवाकर जी की तरफ से अपना आशीर्वाद इस व्यास मंच पर अर्पण कर रहे हैं। भगवान मंजिल इनकी कदमों में हो, प्रभु की सदा कृपा बनी रहे, मां लक्ष्मी सदा बरसती रहे, यही प्रभु से व्यास वंश से कामना। गोविंद भगवान की। तो माताओं पे बड़ी भगवान की कृपा है। तो आज सुबह सुबह स्नान बना के जूड़ा ऊपर बांधा है। तो भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि माताओं ने स्नान बनाया, जूड़ा ऊपर बांधा है। अब भैया जूड़ा जब ऊपर जिस समय बांधा है तो घरों में मीठे पुआ पूड़ी पकवान बन रहे हैं। भगवान कन्हैया ने उसी दिन पूछा है, मैया एक बात बताओ, ये आज घर में मीठे पुआ पूड़ी पकवान बन रहे हैं, क्या होने जा रहा है? उसी समय कहा है कि बेटा इंद्र की पूजा होने जा रही है। भगवान बोले इंद्र कौन है? बोले इंद्र मेघों के राजा हैं। भगवान बोले मेघों के राजा? बोले इंद्र जब आदेश करेंगे तो पानी बरसेगा, हरी भरी घास होगी, घास को गाय खाएंगी और गाय दूध देंगी, दूध से दही होता है जो कृष्ण तुम खाते हो। भगवान उसी समय बोले माँ एक बात बताओ, कि बतला तो धन धान हमें, वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा। सबके मन में घुस कर देखो, सबका मालिक गोवर्धन। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की पूजा से क्या लाभ मिलेगा? प्यारे समझ लो कि हमारे यहाँ गोवर्धन को गोवर्धन क्यों कहा जाता है। आज से 200 साल पहले हमारे यहाँ कोई खाद नहीं चलती थी, जमीन सब बंजर टाइप की पड़ी थी। लोग जहाँ आसपास बाजू बना करके गोबर डालना जिस जगह पे शुरू कर देते थे वहीं फसल पैदा होती थी।
और उसी फसल को बेच करके हमें धन की प्राप्ति होती थी, जिससे हम आज धन कहते हैं। और भागवत श्रोताओं, गोवर्धन की कृपा कितनी बड़ी है मालूम है? जब तक लोगों ने गोबर वाले गेहूं, गोबर वाले आलू, दुनियादारी जब तक खाई, तब तक आदमी बीमार ना पड़े जितने आज बीमार पड़ते हैं। बड़े बूढ़े बैठे ने पूछो, इनके जमाने में ना मालूम होती कि प्लेटें कहाँ पत्ती हैं शरीर में हैं। अब तो 1 मिनट में किलिच प्लेटें सबरी चली जाती हैं। किलिच डाउन हो गई, प्लेटें चली गई। इनके जमाने में ना मालूम होती कहाँ प्लेटें पत्ती हैं। तो क्योंकि उस समय हम लोग निरोग अन्न खाते थे जिसमें कोई रोग नहीं होता था। अब हम जितना लाभ जेब का बढ़ा रहे हैं, उतने से ज्यादा शरीर में बीमारियां भी पाल रहे, बीमारियां भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए भागवत श्रोताओं, इसलिए मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उसी समय सावधान करते हैं। और सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, तो भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय कहा, यदि ब्रह्म सभी में व्यापक है तो गिर में भी प्रगटाएगा। और देखना आज गोवर्धन स्वयं अपनी पूजा करवाएगा। इधर भगवान ने खूब समझाया पर नहीं माने। भगवान उसी समय समझ गए। भगवान बोले, तुम सब भूले नजर आ रहे हो, हम भली बात समझ गए हैं। हेलो हेलो, मैं भली बात समझ गया हूँ। अरे भूले भोलैया मैं भोलानी है जब दुनिया। भोलैया में भुलानी बेढंगी दुनिया। साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़े पूजे नकटी देवी। हाय बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी। तो भागवत श्रोताओं, ये सच है। भूल भुलैया में कैसे? यहाँ भगवान की कथा चल रही है और इतने बड़े गांव में इतने लोग बैठे, और यहीं पर आज आप सोशल मीडिया पे लिख के डाल दो, व्हाट्सएप फेसबुक पे, कल हमारे गांव में ठीक 11 बजे सपना चौधरी आ रही है, तो समझ ले अगर जगह मिल जाए रोड लो तो हमारा नाम छोड़ दियो। क्योंकि सपना चौधरी डायरेक्ट कल्याण करती हैं और जामे बड़ी देर लगत है भागवत में। और जितने ये बड़े बूढ़े हैं ना, ये सब चश्मा कंगोछा लेके आगे बैठे हो। चपना सपना चौधरी जमाए तो बेर बेर चश्मा उतार उतार पहुंचे कि साफ कायने दिखाई दे रही है। तो भागवत श्रोताओं, जहाँ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा में देखो बैठने के लिए आसन मिलता है, चलो तो प्रसाद मिलता है। और ढोला नौटंकी में ना बैठने के लिए आसन, घूरे पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, ना कोई प्रसाद ना प्रसाद, वहाँ लोग सीधा वैकुंठ में जाने के लिए पहुंच रहे। तो साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़े पूजे नकटी देवी। यहाँ देखी दुनिया में जिंदा बेचारे भूखे, मुर्दा बेचारे जबरदस्ती खिलाओ जाए
है कि ना है? घर में जब तक बब्बा जिंदा है, दद्दा जिंदा है, तब तक देखियो उनकी रोटी में कोई घी चिपरवे वालों ना है। और जब वे मर जाएं तब देखो घर को जो मालिक है कोई आगी पकड़े, कोई उन्हें कंधा पे ले जा रो, घर को जो मालिक है वो 5 किलो को घी को डब्बा पीछे से ले जाए रो, दिखावा मांग बढ़िया खाए पी के मरे। अब विचार करो ये 5 किलो जो ऊपर डाल रहे हो और जामे अगर 2.5 किलो अंदर डालो तो 2 साल और जिंदा चल जाते। तो जे ऊपर ना डालो, जे डालना है तो अंदर डालो। और फिर सुनो, बाप ने अपनी जिंदगी में काऊ को खाली खेत में उन्हें करन दो, और जब चिट्ठी छपाएंगे तब हम का लिखेंगे मालूम है? हमारे फलाने फलाने पिताजी को स्वर्ग में वास हो गया है। ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन करा के अभी वहां से यहाँ लौटे तब चिट्ठी छपवाई। बाप को तो नरक में भी जगह नहीं मिली होगी क्योंकि कर्म ऐसे रहे, पर चिट्ठी में लिखवा रहे हमारे फलाने फलाने सिंह का स्वर्ग में वास हो गया। बोल गोविंद भगवान की। तो जिंदा वाले देखना, घर में चूहा निकल आए, चूहा, और ये माताएं झाड़ू लगाए रही तो वह चूहा में ऐसो झाड़ू देंगी तुरंत मर जाए, पूछ पकड़ बाहर फेंक देंगी। तो जो जिंदा है जो खाए रो वह मार के फेंक दो। और गणेश जी के मंदिर में देखो चूहा के मुंह में लड़ुआ ठूस रही, खाए ले खाए ले खाए ले। जो खाए रो तो मार के फेंक दो, जो ना खाए पा रहे तो मैं लड़ुआ ठूस रही। घर में देखियो भोले बाबा के भाई निकले आए, खुद मारेंगी, पड़ोसी से मरवाए के बाहर फेंक देंगी। और शंकर जी के मंदिर में देखो जो ना दूध पी रहे उनके आगे देखो कटोरा में दूध रखो, पी ले, जो पियत इतने मार के फेंक दो। और जो जबरदस्ती। तो याद रखना, घर में देखा जब तक बड़े बूढ़े जिंदा हैं तब तक रोटी देना मुश्किल है, और जब बड़े बूढ़े मर जाएं तो देखियो फोटो पे माला परी हुए, हम हमें मिठाई जरूर लगी हुई। जिंदा पे मिठाई नजदीक ना पहुंचन दई, मरे के बाद फोटो में मिठाई लगी हो, माला और पड़ी ऊपर से। तो याद रखना, जिंदा बेचारे दुखी हैं और मुर्दों को खिलाया और पिलाया जा रहा है। और एक चीज मैं और देख रहा हूँ, भोले बाबा के जहाँ जहाँ मंदिर बने, वहाँ भोले बाबा के मंदिर पर जाकर देख रहे हैं कि दूध की बड़ी दुर्दशा होती है। भगवान माताओं काहे के भूखे हैं? भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं, लेकिन तुम लोग भगवान शंकर पे दूध थोड़ू चढ़ाए रही, भगवान शंकर के साथ धोखा कर रही हो। कैसो मालूम? 1 लोटा दूध पंडित जी, हवा में 2 चम्मच है दूध। अच्छा डेयरी पे ले जाओ तो कै रुपया की फैट निकलेगी? जैसे मतलब 1 लोटा पानी में 2 चम्मच दूध डाल ले तो डेयरी फैट निकलेगी। जब डेयरी में 5 रुपया मिलने वाले ना है तो बात सब भोले बाबा के सामने जाएंगे तो धोखा काहे कर रहे हैं? तुम्हें कोई पानी मिलमा दूध दे तो तुम लोगी? कल ही से बंद कर दोगी डेयरी से, बोले डेयरी भले हो जाए लेकिन दूध नहीं लेंगे। अब भोले बाबा के साथ तो बड़ो धोखा, 1 लोटा पानी 2 चम्मच दूध डाल के और भोले बाबा पे चढ़ाती हो, वो दूध वहां नाली में बह रहा है, किसी के पैर से खुंद रहा है। इसलिए 2 चम्मच दूध किसी पात्र में अलग से ले जाओ और भोले बाबा के सामने थोड़ी देर रख दो, पर्दा बंद कर दो, हाथ मनन कर लो, मेरे दूध को स्वीकार करो और उठाओ और दूध प्रसाद में बांट दो, जल भोले बाबा को चढ़ा दो। क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवान तुम्हारे भोजन के भूखे नहीं, भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। फूल तौल के भगवान क्या रख देना, उतने ही वजन उठा लेना, तुम्हारी खुशबू लेते तुम्हारा वजन नहीं लेते हैं। रोटी भगवान क्या रख देना, जितनी रखी उतनी मिलेगी, पर भगवान तुम्हारे भाव के भूखे, तुम्हारा भाव हमारे प्रति कितना है। क्योंकि जब भगवान खाते नहीं है तब लोग भगवान का भोग नहीं लगा पाते, और अगर कहीं प्रभु खाते तो हर दरवाजे पर डंडा धरो हो तो कहूँ खाने के लिए ना आ जाए। तो याद रखना, ये मंदिरों पे ऐसी दशा खराब मत किया करो। मंदिर पे जाओगे तो तुम बजरंगबली को लड़ुआ में ढक दोगी, फिर चीटा बीटा चढ़ रहे, गंदगी फैलती है। इसलिए भगवान के यहाँ प्रसाद रखो, पर्दा बंद करो, थोड़ी देर बाद प्रसाद उठा लो, उसके बाद में वो प्रसाद किसी को बांट दो तो किसी के पेट में चला जाएगा। इसलिए भागवत श्रोताओं, आज भगवान समझा रहे हैं तो लेकिन हम लोग यहाँ भूल में अटके हैं। कैसे भूल में अटके हैं? घर में माताएं हड़िया होती है, हड़िया जिसमें दूध गर्म करती हैं, अब वो हड़िया जब फूट जाए तो कहाँ रखते हो बताओ?
गमा देवी के थान पे शर्म नहीं आई है? पहले खचुना डर खूब चाटती रही और जब अब फूट गई जूठी सकरी तो काली देवी के थान पे धरे आई गमा देवी के। कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे पूजाए दे खपरा, हाय पूजाए दे खपरा, ओ पदरा भार डाले ढोंगर में पूजाए दे खपरा। अरे घर की हड़िया जबई फूटी हरी थान में दाई, अरे सोच समय तुम्हें बदलाओ बदरा ओ बदरा ओ बदरा भार डाले ढोंगर में बस झूठी चटी चटाई मटुकिया जाए के देवन पे रख दई तो लिखा है, घर की हड़िया जबई फूटी धरी थान पे जाई, अब सोच समझ तुम्हें बताओ देवी खये खपरा, बदरा फार डारे ढोंगर ने पोजाए दे खपरा। तो याद रखना हड़िया बढ़िया पहले तो घरों में अब खत्म हो गई हैं, अब बची नहीं, अगर फूट फाट जाए तो अलैया तलैया में फेंक देना, लेकिन कहू देवी के थान पे झूठी सकरी जाए के मत रखियो। बोल गोविंद भगवान की। इधर भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन कहाँ है मंगा लो बाबा जी, गोवर्धन बनवाए थे कहाँ है? गोवर्धन बनवाए थे वो कहाँ है? ना गोबर बनी है, गोवर्धन बने वहां से ले आओ, मैं सुबह बता दिया था इसीलिए। गोवर्धन मीठे पुआ पुड़ी बना करके मैया यशोदा इत्यादि लेके चल पड़ी। अरे चलती वो पूजा को और धीरे धीरे आगे बढ़ी सखियां धीरे, अरे वो मैया समय चल पड़ी है। मैया यशोदा बाबा नंद सभी जा रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर पीछे पीछे हो लिए हैं। और जब भगवान श्याम सुंदर पीछे पीछे हो लिए हैं तो जा रहे हैं, गीत गुनगुनाती मैया जा रही हैं सभी साथ में। परीक्षा जी एक गिलास में पानी, धूप बत्ती, तिलक वाली कटोरी ला करके वहां रख लो, और जो भी घर में मीठे पुआ पुड़ी पकवान बनाए हैं वो मंगा के रख लो। परीक्षा जी कहाँ सेटिंग कर रहे हैं?
अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और माताओं जितने लोग पूजा कर ले आराम से फिर आना, न गंगा जी जैसे सैलाब एकदम बाढ़ ऐसी आ जाए, ठीक ना है। कोई मुंह में लगा रहो, कोई कान में लगा रहो। जितने लोग पूजा कर ले उतने लोग बैठ जाए, उसके बाद आना। गोविंद भगवान की। परीक्षा जी सबसे पहले जल के छींटे मारो। रुको रुको अभी सभी लोग रुको। ओम अपवित्रा पवित्रो वा या श्रेत मुंडेगाक्षम शावा व्यांत्रा सुचि। जल के छींटा मारो, उसके बाद तिलक रखा होगा, गोवर्धन जी को तिलक करो। ओम छंदस महत पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। इसके बाद में और जो भोग लाए हो परीक्षा जी वो भोग लगाए। बोलिए गोविंद भगवान की।